हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे हैं। जोन को लेकर काफ़ी सारी दुविधा बनी हुई है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में, रेलवे की ट्रांसफर पॉलिसी जानने के बाद में, कई सारे दोस्तों का जोन चुनने को लेकर जो माइंड सेट है वो यहाँ पर बदलने वाला है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। रेलवे में किस किस टाइप के ट्रांसफर होते हैं, कौन सा ट्रांसफर सबसे फास्ट होता है, और मेरा जो खुद का ट्रांसफर हुआ था दोस्तों, इंटर डिवीजन ट्रांसफर मेरा सिर्फ 4 महीने के अंदर हो गया था। तो मैं किस बेस में यहाँ पे ट्रांसफर लिया था और किस पोस्ट में कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। ग्रुप डी की ऐसी कौन सी पोस्ट है जहां पे इनिशियल अगर आपकी एक बार पोस्टिंग हो जाती है तो रिटायरमेंट भी आप वहीं से ले सकते हो। तो जोन तो आपने चुन ही लिया होगा ट्रांसफर का। क्या आपने कभी सोचा कि मेरा ट्रांसफर कैसे होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, जोन जो है, कई सारे दोस्तों ने फॉर्म भर भी लिया होगा ग्रुप डी का, और कई सारे दोस्तों ने जोन सेलेक्ट करके बैठे होंगे कि मैं इस जोन से फॉर्म भरने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में काफी सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। तो ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में जरूर जान लेना चाहिए आपको, अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे में जॉब करने का सपना पे देख रहे हो। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लिया है तो ईयरली टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज मात्र 351 पे मिल रही है। रिपब्लिक डे के अवसर पे मात्र 2 दिन का ऑफर है, 25 और 26 जनवरी 2025 को। तो ये जो है 2 दिन के बाद में फिर से आपको 699 की मिलेगी। तो मात्र 351 रुपये में आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं ऑफर का। और यहाँ पे आप हमारा जो कूपन कोड है सैनी यूज करके 12% की अतिरिक्त छूट इसमें ले सकते हैं। इसको जो है डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। कूपन कोड सैनी जरूर यूज करें 12% डिस्काउंट लेने के। तो मात्र 351 रुपये में आपको पूरा ईयरली पास प्रो मिलने वाला है। यहाँ पे आपको पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट सभी एग्जाम्स के आपको मिलने वाले हैं रेलवे के। तो इसलिए काफी जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसको जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर कई तरह के ट्रांसफर्स होते हैं, कई तरह की ट्रांसफर्स पॉलिसीज होती है। तो अपन वन बाय वन करके बात करेंगे कि किस ट्रांसफर में कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसीजर है, कौन सा ट्रांसफर सबसे फास्ट होता है, कौन सा ट्रांसफर सबसे धीमा होता है। इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन पोस्टिंग को लेकर देख लेते हैं कि पोस्टिंग जो होगी आपकी किस हिसाब से होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ से आरआरसी चुनना होगा। जो अभी आप आरआरसी चुन रहे हो, वहाँ पे किसी आरआरसी के अंदर आपका जो 2 जोन हो सकते हैं। तो इसमें से किसी कोई एक जोन में आपकी पोस्टिंग होगी। और जोन में भी दोस्तों यहाँ पे कई सारे डिवीजन होते हैं। जैसे मैं एनडब्ल्यूआर जोन की बात करूँ तो यहाँ पे 4 डिवीजन है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। तो इनमें से 4 डिवीजन में से कोई सा भी डिवीजन आपको मिल सकता है। तो ऐसे में उस डिवीजन के अंदर फिर आपको किसी स्टेशन पे या वर्कशॉप में या लोको साइड में आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये आपका पोस्टिंग का मामला रहेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप देखते हैं नेम नोटिंग ट्रांसफर। नेम नोटिंग जो ट्रांसफर होता है वो एक ही डिवीजन के अंदर होता है। जैसे मैं बात करूँ, पूरा आप जो है जयपुर डिवीजन है, और जयपुर डिवीजन के अंदर मान लो किसी बंदे को, कोई रेवाड़ी का है और उसको जो है जयपुर मिल गया। अब वो चाहता है कि मैं जो है रेवाड़ी चला जाऊं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको बोलते हैं नेम नोटिंग ट्रांसफर। यानी एक ही डिवीजन के अंदर स्टेशन चेंज करने के लिए जो ट्रांसफर की लगती है पॉलिसी, वो होती है इन आपका नेम नोटिंग, इसको बोल दिया करते हैं। तो यहाँ पे इसको आप जब ज्वाइनिंग होती है, जैसे जयपुर में आपने ज्वाइनिंग की, उसके 1-2 दिन बाद ही जो है आप रेवाड़ी के लिए फॉर्म लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, नेम नोटिंग का फॉर्म लगा सकते हैं। और आजकल जो है एचआरएमएस में ऑनलाइन ही लग जाता है। तो आप रिक्वेस्ट डाल देंगे और जब भी रेवाड़ी के अंदर आपकी जगह बनेगी तो आपका ट्रांसफर जयपुर से रेवाड़ी कर दिया जाएगा। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया कि सेम डिवीजन के अंदर स्टेशन चेंज करने के लिए जो लगाया जाता है ट्रांसफर, वो होता है नेम नोटिंग। तो इसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच जाओगे। टाइम का इसमें कोई बाउंड नहीं है, ऐसा कि इसमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। अगर आपका जो है जगह खाली है रेवाड़ी के अंदर, तो हो सकता है आपका 5 दिन में ट्रांसफर हो, और हो सके तो आपका 2 साल 3 साल भी नहीं हो। तो डिपेंड करेगा कि रेवाड़ी के अंदर आपकी जो वैकेंसी कब बने। तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि नेम नोटिंग का ट्रांसफर होता है एक ही डिवीजन के अंदर स्टेशन चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा दोस्तों बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे, जहां दोस्तों प्रशासनिक बेस पे भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। सेम डिवीजन के अंदर ऐसा होता है। जैसे कि मैं बात करूं, आप यहां पे जयपुर डिवीजन के अंदर कार्यरत हो जयपुर जंक्शन के ऊपर, और आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई, कोई सेफ्टी ब्रीच कर दिया आपने, तो आपको पनिशमेंट के तौर पे आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया जाएगा जहां पे कोई जाना नहीं जाएगा। तो जनरली आरपीसी का जो सेक्शन इधर बोलते हैं, काटुआस वगैरह है, रेवाड़ी वाला सेक्शन, तो इसमें पनिशमेंट बेस पे भेज दिया करते हैं किसी भी स्टाफ को। जैसे कोई पॉइंट्समैन वगैरह हैं, जैसे ग्रुप डी की अगर मैं बात करूँ, या कोई सीएनडब्ल्यू में, तो ऐसे लोगों को जो है अगर कोई गलती वगैरह मेजर जो है पनिशमेंट के तौर पर इनको ट्रांसफर किया जा सकता है वर्क के हिसाब से। जैसे कोई नया नया बंदा है, उसको जयपुर जंक्शन मिल गया, उसको कुछ काम समझ नहीं आ रहा, तो वो चाहे तो अपनी रिक्वेस्ट कर सकता है अधिकारियों से कि मेरा जो है ट्रांसफर किसी छोटे स्टेशन में कर दिया जाए, यहाँ का वर्कलोड मेरे से सहन नहीं हो रहा। तो अगर प्रशासन चाहेगा तो आपका ट्रांसफर किसी दूसरे स्टेशन पे यहाँ पे कर देगा। एक ये भी हो सकता है। और एक होता है दोस्तों 4 साल कंप्लीट होने पर, तो ये जो है आप लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि आपका जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज से कोई खास लेना देना यहाँ पे नहीं होता है। तो जहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज से लेना देना होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, या 1 रुपये में भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका यहाँ पे हर 4 साल में ट्रांसफर होगा। तो आपका ये भी नहीं होने वाला है। आपका फिर जो है यहाँ पे प्रमोशन के ऊपर जरूर ट्रांसफर होगा। जब प्रमोशन आपका होता है, आप
आप ग्रुप डी में हो, जब ग्रुप डी से टेक्नीशियन बनते हो, तो अगर उस सेम यूनिट में टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं है तो फिर आपको बाहर किसी भी डिवीजन में आपकी जो डिवीजन रहेगा उसमें कहीं भी आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो इस हिसाब से आपके यहाँ पे ट्रांसफर्स होते हैं। इसमें भी टाइम का जो है कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी भी आपका इसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। तो देखिए ऑन रिक्वेस्ट जो ट्रांसफर होते हैं सेम डिवीजन में भी होता है और आपका अदर डिवीजन में भी होता है। जैसे कि आपका एक जोन है, कोई जैसे मैं बात करूं एनडब्ल्यूआर की, तो एनडब्ल्यूआर के अंदर आपके 4 डिवीजन पड़ता है, जयपुर है, अजमेर है और जोधपुर है और इसके अलावा बीकानेर है। अब कोई बंदा, मान लो मैं हूं, जैसे कि मैं जयपुर डिवीजन का हूं और मेरे को जो पोस्टिंग मिली है वो बीकानेर मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं जयपुर आना चाहूंगा तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डाल दूंगा जिसको ऑन रिक्वेस्ट बोलेंगे, और इसके लिए कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं है। मेरी पोस्टिंग जब बीकानेर डिवीजन में होगी तो उसके तुरंत बाद में अगले दिन में जयपुर डिवीजन की ऑन रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल दूंगा। आजकल ऑनलाइन वगैरह डलती है तो हिसाब से बहुत ईजी यहाँ पे हो गया है। तो मैं जो है यहाँ पे जब भी जयपुर में जगह मिलेगी, एनओसी जारी होगी, तो मेरा ट्रांसफर जयपुर डिवीजन में हो जाएगा। तो देखिए एक ही जोन के अंदर की बात हो रही है, एक ही जोन के अंदर डिवीजन चेंज करने की बात की जा रही है, तो इसको बोलेंगे अर्बन इंटर डिवीजन ट्रांसफर। तो ये जो है इसमें हालांकि टाइम लग जाता है 5 से 7 साल का। या पॉइंट्समैन ग्रुप डी वाले भाइयों की बात करूं तो यहाँ इनका जो है जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, किसी किसी का 1 साल में या 2-3 साल में भी ट्रांसफर यहाँ पे आराम से हो जाता है कई सारे साथियों का। किसी में थोड़ा सा डिले भी हो जाता है 4-5 साल तक, तो इंटर डिवीजन ट्रांसफर हो जाता है ऑल ओवर 4-5 साल के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं इंटर रेलवे की। तो इंटर रेलवे में ऐसा है कि एक तो बंदा एनडब्ल्यूआर में काम कर रहा है, एक कोई साउदर्न रेलवे में काम कर रहा है एसआर के अंदर, और वो जो है यहाँ से एनडब्ल्यूआर का बंदा एसआर में काम कर रहा है तो वो एसआर से एनडब्ल्यूआर में आना चाहता है। तो ऐसे में देखिए ये ट्रांसफर सबसे डिफिकल्ट होता है, सबसे टाइम टेकिंग आपका ट्रांसफर रहने वाला है। एसआर के अंदर इंटर रेलवे के अंदर ऐसा होता है दोस्तों, अगर आपका जोन अलग अलग है तो ऑन रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको 5 से 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। किसी किसी जोन में 10 साल की जो है प्रोबेशन है, एक तरह से कहते हैं बाउंड है, और एक तरह से 5 साल का बाउंड है। तो 5 साल का तो सभी जगह से है, तो यहाँ पे 5 साल का तो आपको वेट करना होगा ओनली रिक्वेस्ट डालने के लिए। तो 5 साल आपकी कंप्लीट होगी, आप रिक्वेस्ट डालोगे जयपुर के लिए। और इंटर रेलवे ट्रांसफर में और ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ से 10 से 15 साल के करीब आपको टाइम लग सकता है इंटर रेलवे ट्रांसफर होने में। तो ये ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है। तो दोनों चीज़ें आपको पता लग गई कि इंटर डिवीजन ट्रांसफर क्या होता है और इंटर रेलवे ट्रांसफर क्या होता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर की। ये बहुत ही फास्ट होने वाला ट्रांसफर है, और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई मैं बात करूं, आपके 2 जोन है, एक मैं एनडब्ल्यूआर मान लेता हूं और एक जो है आपका साउदर्न रेलवे मान लेता हूं एसआर। तो यहाँ पे 2 बंदे, एक जो एसआर वाले को आपका एनडब्ल्यूआर मिल गया और एनडब्ल्यूआर वाले को साउदर्न रेलवे मिल गया। तो ये बंदे एक दूसरे अपने घर के आसपास आना चाहेंगे, अपने होम जोन में आना चाहेंगे, होम डिवीजन में आना चाहेंगे। तो ऐसे में जो है म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, या आपस में आपसी सहमति से अपनी जगह यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफर जो होता है सेम लेवल के अंदर होता है, सेम पोस्ट में होता है। तो हालांकि ग्रुप डी की जो है सभी पोस्टें लेवल 1 की है, तो कोई सी भी पोस्ट वाला किसी भी पोस्ट में म्यूचुअल कर सकता है। जैसे ट्रेन लाइटिंग वाला वर्कशॉप से कर सकता है, वर्कशॉप वाला सीएनडब्ल्यू से कर सकता है, सीएनडब्ल्यू पॉइंट्स में से कर सकता है, बशर्ते आप मेडिकल कैटेगरी में यहाँ पे फिट पाए जाने होनी चाहिए कि आपका जो जिस पोस्ट में आप जा रहे हो उसके मेडिकल क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना चाहिए। तो आप किसी भी पोस्ट के अंदर म्यूचुअल कर सकते हो। वैसे इसका टाइम का जो है 45 दिन का प्रोसीजर है, लेकिन इसमें 5-6 महीने तक यहाँ पे लग जाता है, कहीं कहीं 2-3 महीने में भी इसका ट्रांसफर हो जाता है। और ये ट्रांसफर फास्ट इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बंदे के बदले बंदा मिलता है। तो इसमें आपको इंटर डिवीजन भी ट्रांसफर ले सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ जयपुर जोन एनडब्ल्यूआर जोन के अंदर कोई बंदा जयपुर में कार्यरत है और बीकानेर आना चाहता है, और कोई बीकानेर में कार्यरत है जयपुर में आना चाह रहा है, तो ऐसे में आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं एक ही जोन के 2 डिवीजन, और या फिर अलग अलग जोन में अगर हो तो वो भी ट्रांसफर ले सकते हैं। तो इसको इंटर रेलवे बोल देते हैं, जैसे मैंने अब आपको क्लियर कर दिया था। तो सबसे फास्ट होने वाला ट्रांसफर म्यूचुअल ट्रांसफर ही है, और इसमें सीनियरिटी जो होती है दोस्तों, 2 बंदे होते हैं, एक सीनियर होता है और एक जूनियर होता है। तो देखिए इस सीनियर वाला जब जूनियर की जगह आएगा तो इसको जूनियर की सीनियरिटी मिल जाएगी उस डिवीजन में पर्टिकुलर में जो भी सीनियरिटी रहेगी। लेकिन जूनियर वाला अगर सीनियर वाले की जगह जाएगा तो ये बॉटम सीनियरिटी में जाएगा, एकदम सबसे नीचे अपनी सीनियरिटी में जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ऊपर जो मैंने आपको रिक्वेस्ट बताई थी ऑन रिक्वेस्ट, इसमें ट्रांसफर लेके अगर आप जा रहे हो तो आपको बॉटम सीनियरिटी में जाना होगा। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर पे। तो मेरा जो ट्रांसफर होता है दोस्तों, मेरा भी स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर हुआ था। और देखिए यहाँ पे मैं बीकानेर डिवीजन के अंदर कार्यरत था, और मैंने जो है जयपुर डिवीजन की ऑन रिक्वेस्ट तो तुरंत लगा दी थी। और मेरे यहाँ पे जो है 4-5 साल लग गए थे क्लियर होने में ऑन रिक्वेस्ट, मेरे साथ वालों की, मेरी भी हो जाती। लेकिन इससे पहले जब तक ऑन रिक्वेस्ट क्लियर होती उससे पहले मेरा स्पाउस बेस पे ट्रांसफर हो गया था। और जब मैंने फाइल लगाई थी 2 अप्रैल 2020 के अंदर शादी हुई थी, और उसके 2-3 महीने बाद मैंने फाइल लगाई, तो यहाँ पे 4-5 महीने जनवरी में मेरा जो है इस पे लेटर यहाँ पे जारी हो गया था
तो 4 महीने में मेरा ट्रांसफर हो गया था स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर पे। उस टाइम रेलवे एकदम सख्त था कि स्पाउस बेस्ड पे जिन जिन की भी पेंडिंग हो उसको सारों को क्लियर किया जाए। तो ये ट्रांसफर भी काफ़ी तेजी से हो जाता है। इसमें भी आप इंटर डिवीजन भी ट्रांसफर करा सकते हो, इंटर रेलवे भी ट्रांसफर करा सकते हो। जैसे कोई भाई साउदर्न रेलवे में कार्यरत है और यहाँ पे जयपुर डिवीजन के अंदर उसकी वाइफ टीचर है या स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी पुलिस में किसी भी जॉब में है बैंक वगैरह में, तो वो भाई यहाँ पे स्पाउस बेस्ड कोटे पे यहाँ पे तुरंत अपना ट्रांसफर ले सकता है। 5-6 महीने के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि किसी किसी जोन में किसी किसी डिवीजन में इसको जो है थोड़ा सा लेंदी भी बना दिया जाता है, साल भर 1.5 साल 2 साल भी यहाँ पे लग जाते हैं, बाकी इसमें ओवरऑल ट्रांसफर हो जाता है। अब दोस्तों इंटर रेलवे भी ट्रांसफर ले सकते हैं और इंटर डिवीजन भी ट्रांसफर ले सकते हैं। जैसे कि मेरा इंटर डिवीजन ट्रांसफर होता तो मेरा जो है 4-5 महीने के अंदर ही हो गया था। बहुत ईजी इसकी प्रक्रिया है और इंटर रेलवे में भी आपका ऐसे ट्रांसफर हो सकता है। मेरे कई सारे साथी जो इंटर रेलवे ट्रांसफर में लेकर आए हैं, तो इसमें भी टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आप इंटर रेलवे ट्रांसफर भी ले रहे हो तो उसमें वो जो 5 साल की बाध्यता थी वो इसमें नहीं रहेगी और म्यूचुअल के अंदर भी 5 साल की बाध्यता नहीं रहेगी इंटर रेलवे ट्रांसफर के अंदर, और इंटर डिवीजन में तो रहती ही नहीं है बाध्यता। तो यहाँ पे आप जो है ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ये भी एक आप लोगों के पास में ऑप्शन रहता है। अगर किसी भाई को साउथ वगैरह में अगर जॉब मिल जाती है और वहाँ से निकलने का और कोई चारा नहीं दिख रहा, तो आप जो है स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत किसी जो है लड़के से शादी करके और अपना स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया हो कि स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर क्या होता है। और स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर में भी आपकी जो है सीनियरिटी बॉटम हो जाती है। जैसे कि मैं बीकानेर डिवीजन से जयपुर आया तो मेरी जो है यहाँ पे सीनियरिटी लूज हो गई। अगर मैं बीकानेर डिवीजन में होता तो अभी तक जो है 4600 ग्रेड या मिल जाता है या मिलने वाला होता। लेकिन अब जयपुर में फिर से मेरे को 5-7 साल का या 10 साल का वेट यहाँ पे करना होगा 4600 ग्रेड के लिए। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गया स्पाउस बेस्ड ट्रांसफर के बारे में। अब देखिए पहले जो पावर थी म्यूचुअल ट्रांसफर हो स्पाउस ट्रांसफर हो जीएम के पास में थी, तो थोड़ी लेंदी प्रक्रिया थी। जीएम साहब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो डीआरएम अब जो है डीआरएम को ये पावर दे दी गई है, तो इसलिए ये जो है ट्रांसफर और भी स्मूथ यहाँ पे हो गए हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपने जाना कि रेलवे के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी किस हिसाब से होती है। अगर बाहर का अगर आप दूर का जोन चुनते हो तो अपने होम जोन में होम डिवीजन में आने में कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है अपने होम जोन में या होम डिवीजन में या अपने होम जोन के आसपास ही जोन को प्रेफर करिए। अब कुछ पोस्टें मैं आपको ऐसे बताता हूँ जिन पे कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। वर्कशॉप की जो पोस्ट है उनमें आपका कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। एक बार वर्कशॉप में आप लग गए तो वहीं पे आपका जो जब टेक्नीशियन में होगा तो वहीं पे टेक्नीशियन में आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो वहीं पे आपका जो है ये जो ब्रांच होते हैं वो जरूर आपकी चेंज कर दी जाती है। जैसे कि कभी आप लोको वाले में रहोगे, कभी आप जो है बोगी सेक्शन में चले जाओगे, तो सेक्शन जरूर चेंज हो जाएंगे, लेकिन आप वहीं वर्कशॉप में काम करते रहोगे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो डीजल लोको सेट वाले हैं, इलेक्ट्रिक हो या दोनों ही, तो वहाँ भी आपका जो ट्रांसफर नहीं होने का ना होने के बराबर रहता है। वहाँ पे अगर आप एक बार ज्वाइनिंग करते हो तो वहीं से आप रिटायरमेंट भी ले सकते हो। और बाकी की जो पोस्ट हैं उनका प्रमोशन पे ट्रांसफर वगैरह कर दिया जाता है। जैसे ऑपरेशन वालों का है, लोको सेट का है। जनरली रेलवे कोशिश यही करती है कि वहीं का वहीं आपको प्रमोशन दे दे, लेकिन वहाँ अगर पोस्ट नहीं है प्रोमोटिव वाली तो फिर आपको यहाँ पे बाहर किसी भी स्टेशन वगैरह पे या किसी भी आपका जो डिमांडिंग जोन रहता है या जो डिमांडिंग स्टेशन जो रहता है वहाँ पे आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से आपका ट्रांसफर यहाँ पे रहने वाला होता है। वर्कशॉप में और डीजल लोको सेट में जनरली आपके ट्रांसफर वगैरह नहीं होते हैं, वहीं पे आपका जो है ड्यूटी करवा दी जाती है। बाकी की सभी पोस्टों में प्रमोशन पे ही आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर आपका ट्रांसफर हो भी जाता है या बड़े स्टेशन पे होता है तो आप जो है नेम नोटिंग वाला जो मैंने बताया था उससे आप अपना स्टेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपका जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। किसी भी टाइप का डाउट हो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।